वेलकम टू जी केवल। देखिए, यूपी कांस्टेबल का मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए क्या है कि इस टॉपिक से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार इस पे आपको क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो कई बार कई लोगों ने मुझे कमेंट्स पे किया कि मुझे इसका वीडियो चाहिए सर, तो मैंने मोस्टली उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया है जो आपकी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपी कांस्टेबल की जो पूरा सिलेबस क्लियर कराया जा रहा है और एक स्पेशल प्लेलिस्ट है हमारी यूपी कांस्टेबल की। वहाँ पर आप जाके अपने सिलेबस से संबंधित हर एक टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। और ये समझ लीजिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, और इनके पूछे जाने की संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन हर बार आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अर्थशास्त्र का याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन कौन सा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन कौन सा है, तो रेलवे है भारत का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक कार्यरत कर्मचारियों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी काम एक जो है वो कम आदमियों द्वारा किया जा सकता है, उसी काम को करने के लिए बहुत सारे आदमी हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप थोड़ा सी याद रखिएगा। ठीक है, ना तो निर्यात और ना ही आयात किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा क्या है, ना ही निर्यात और ना ही आयात, ये जो अर्थव्यवस्था है ये आपकी है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस भारतीय राज्य में मिलता है, यानी बहुत कम ऐसी जनसंख्या है जो गरीबी नीचे रेखा के नीचे है, तो वो है आपका एकमात्र राज्य गोवा, जहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अत्यधिक कुपोषण के कारण, क्वेश्चन याद रखिएगा क्या है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस भारतीय राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का इथोपिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि किस भारतीय राज्य में गरीबों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा किस भारतीय राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्या आपकी IBRD प्रत्येक वर्ष किसका प्रकाशन करती है, नाम याद रखिएगा क्या है IBRD, तो ये किसका प्रकाशन करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि 2017 में किस भारतीय कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। याद रखिएगा कि 2017 में जो भारतीय कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या दिया है, भारतीय महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये चीज़ थोड़ा सी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है आपका जो हथकरघा उद्योग है वो है आपका मोस्ट आईएमपी यहाँ का लघु उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान में चीनी उत्पादक कौन सा राज्य जो है प्रथम है, यानी चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र करता है चीनी का उत्पादन सर्वाधिक। एक चीज़ याद रखिएगा, गन्ने के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश, पर चीनी के मामले में अभी भी क्या है महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, इसको थोड़ा सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, याद रखिएगा कि भारत में जो बेरोजगारी कारण और मेरे हिसाब से दुनिया में किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो बेरोजगारी कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है भारत का प्रमुख बेरोजगारी कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, तो याद रखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो याद रखिएगा अत्यंत
कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है क्या कि गरीबों में से सबसे गरीब की मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि वर्तमान में भारत के किस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सब इस समय प्रेजेंट टाइम में किस तरह के बेरोजगार सर्वाधिक है भारत के अंदर। तो यानी कि शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है आपके शहर के देश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी अच्छा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है ये आपका है हैदराबाद में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को कहते हैं, क्या है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति कहते हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार, यहाँ में याद रखिएगा क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में सर्वप्रथम किस बैंक की शाखा ने चलित ATM सेवा प्रदान की गई थी, तो ये की थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला ATM जो चलने वाला था। ठीक है, ऐसे से सेवा प्रदान की गई थी किसने, भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट कि कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, तो याद रखिएगा ICICI जो है ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था किसकी है, याद रखिएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था किसकी है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 2017 में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो याद रखिएगा संजीव साहल जी हैं 2017 से आपके केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की थी 2 फरवरी 2006 से। मोस्ट IMP क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1970 में की गई थी उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम बोर्ड उद्योग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एग मार्क कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1950 में की गई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्या कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आय वृद्धि से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हवला कहते हैं विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार को। ठीक है, थोड़ा इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये आपके आर्थिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्या कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक हो सके, या क्या है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा अधिक हो, तो वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, यानी मांग से ज़्यादा आपूर्ति है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हार्ड करेंसी क्या है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो, कम हो। ये दोनों ही चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या आपका कि विमुद्रीकरण क्या है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो याद रखिएगा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना ही क्या है, विमुद्रीकरण होता है। ये आपने देखा भी होगा कि अभी भारत में हुआ था ये। ठीक है, तो सबसे को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है स्थित, तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्या है कि विथ यू ऑल द वे, नाम याद रखिए क्या है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन समझ लीजिए क्या है, विज्ञापन लाइन से ये आपके, तो ये है भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार स्थित है, याद रखिएगा मुंबई में जो स्थित है शेयर बाजार वो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्या, भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं भारत में हीरे की खानें। नेक्स्ट क्या कि कौन सी वस्तु भारत द्वारा आयात नहीं की जाती, तो याद रखिएगा लौह अयस्क जो है वो भारत द्वारा आयात नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्या है कि अपना वन अपना धन योजना, याद रखिएगा मोस्ट IMP क्वेश्चन है, यह कि अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है, वो है हिमाचल प्रदेश ने ये योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्या है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो कौन है, तो याद रखिएगा शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख कार्यक्रम क्या है, तो याद रखिएगा आधार कार्यक्रम जो है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्या है कि स्वीडन में, याद रखिए स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा, याद रखिएगा क्या है, स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा किस पुरस्कार को स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि विमल जलाल, याद रखिएगा विमल जलाल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी है, विमल जलाल द्वारा क्या, द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्या है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1948 में किया गया ये अधिनियम लागू। नेक्स्ट क्या है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया, तो याद रखिएगा हरियाणा में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया। नेक्स्ट क्या है आपका समझौता एक्सप्रेस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा समझौता एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है, तो याद रखिएगा अटारी से लाहौर के बीच। कहाँ? अटारी आपका पड़ता है पंजाब में और लाहौर पड़ता है आपका पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है ये ट्रेन, और किन दोनों स्थानों के बीच? अटारी से लाहौर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि भारतीय रेलवे को कितने जोन भागों में बांटा गया है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा 17 जोनों में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। नेक्स्ट क्या कि स्वर्णित क्रांति, यानी कि स्वर्णित क्रांति जो है किससे संबंधित, यानी कि स्वर्णित क्रांति जो संबंधित है उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्या कि वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए, यानी अब भारतीय स्टेट बैंक कितने बैंक मिले हुए हैं इस साल, तो 5 बैंक जो है वो विलय हो गए हैं। नेक्स्ट क्या कि भारत में बंधुआ मजदूरी, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी क्या है, भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो यानी कि 1976 में ये अधिनियम पारित किया गया था। तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।